आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये वाला क्वेश्चन खूब ट्राई करना, कोशिश करना है ना, हो जाना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तीनों के तीनों मुझे बना के सबके सब भेजोगे। ठीक, A man walk at a speed of for 1 किलोमीटर। ये वही क्वेश्चन लग रहा है क्या? सेम रिपीट हो गया? सेम है। चलो तो एक बार कर लोगे कि ये एक फायदा हो गया, तो है कि नहीं? दो जगह काउंट हो जाए। चलो ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा मैं ये समझा देता हूँ, इसका लैंग्वेज थोड़ा अजीब सा है, समझने में थोड़ा दिक्कत होगा तुम्हें, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है क्या कि एक लेक्चरर क्लास में घुसता है, कॉलेज का लेक्चरर, ठीक, ये मान लो क्लास है, तो ये इसका वो हो सकता है कि ये बोर्ड के जस्ट थोड़ा सा एक स्टेज टाइप का होता है ना, इतना ऊंचा है ना, वो स्टेज सा है इतना। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो दे रखा है 40 फीट। ये कितना दे रखा है? 40 फीट दे रखा है। तो बोल रहा है कि कॉर्नर से ये घुसता है, कॉर्नर से घुसता है, इस पे खड़े होता है और लेक्चर मारते हुए इस पे थोड़ा सा वॉक भी करता है ना, ऐसे ऐसे करके वॉक करता है। ठीक, तो टोटल राउंड जो ये मारता है 10 राउंड मार लेता है ना, 10 राउंड मार लेता है। तो ये राउंड ऐसे पूरा का पूरा क्लासरूम नहीं घुसता है, राउंड मारता है, बल्कि कहाँ राउंड मारता है? वो ऐसे ऐसे करके मारता है, अपने ही स्टेज पे ऐसे ऐसे मारते रहता है। ठीक, तुमने देखा होगा कुछ सर पढ़ाते हैं तो ऐसे चलते रहते हैं। मेरे एक सर थे, राहुल शुक्ला सर, वो तो बड़े फास्ट चलते थे, ऐसे ऐसे करके फिजिक्स पढ़ाते थे और फास्ट चलते थे। बहुत अच्छे टीचर थे भाई, मतलब दिल से एकदम पढ़ाते थे। और मतलब जो बच्चे काम करके नहीं आया ना, तो क्लास में ही उसके पापा को कॉल कर देते थे। मतलब क्लास में गया, उसका नंबर एकदम क्लास में घुसा, चलो तुम अपना 12 नंबर का दिखाओ क्वेश्चन कहाँ किया, और 13 नंबर का, 16 नंबर का दिखाओ, है ना। अब वो सब क्वेश्चन पूछते थे जो कि बच्चे छोड़ देता है, बोलते सर ही नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ मानते हैं, पर अटेम्प्ट कहाँ किया वो तो दिखाओ ना, कुछ तो लिखा होगा ना कि डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 3, कहीं तो कुछ तो लिखा होगा ना, ये अटेम्प्टेड तो हमको कम से कम दिखाओ। और जिसने नहीं दिखाया तुरंत उसके पापा को कॉल क्लासरूम में ही लगाते थे और एकदम खबर देते थे कि भाई पैसा वैसा बर्बाद कर रहा है आपका लड़का, या तो समझाओ या फिर बुला लो। आपके पापा को भी कॉल किया था सर ने, आपके सर ने? तुमको क्या लग रहा है मैं तुम्हारे तरह थोड़े हूँ जो काम करके नहीं आऊँ? खैर तुम काम करते हो मुझे पता है, ऐसा मजाक में बोल दिया। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो जा रहा है भाई, तो यही है, मैं कहाँ से बात किया। हाँ, राहुल सर ऐसे चलते थे, राहुल शुक्ला सर एकदम बहुत अच्छे, अभी भी कांटेक्ट में है। चलो, तो ऐसा ऐसा कुछ बात था। ठीक, तो उसे मैं फिर मैंने कहानी समझा दिया कि हो क्या रहा है, यही समझाना था, बाकी क्वेश्चन कर लेना। ठीक, अगला स्लाइड पे, अगला देखो डिस्टेंस दे रखा है कुछ, ये वाला कर लोगे। अच्छा, कहीं भी बच्चे बोल रहे हैं कि 2/5 डिस्टेंस, 2/5 डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस s मान लिया करना है ना, तो 2/5 क्या हो जाएगा? 2s/5 हो जाएगा, है कि नहीं? इतना। ठीक, इस तरह से इतना हिंट है, बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आंसर ये होगा। ठीक, सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक, अगला क्वेश्चन पार्टिकल, ये वाला भी कर लेना। ठीक, उसी टाइप का है। A particle moves with constant speed v along, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये अभी कभी सब ट्राई करोगे। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो ये वाला और ट्राई करो, मैं कुछ नहीं समझाने जा रहा हूँ, और अच्छा क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, हिंट के तौर पे मैं वो बोल देता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का? नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इस केस में, नेट डिस्प्लेसमेंट, एस नेट। यहाँ एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है ना, थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। जो कर लोगे, ऑफलाइन क्लास होता तो उसको मैं प्राइज भी देने का सोचता। सर इसका रेडियस इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना? वो रेडियस मतलब सर डायमीटर, डायमीटर मतलब डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? डायमीटर हो जाएगा।
ये अच्छा क्वेश्चन है, देखता हूँ कौन कौन करते हो। जो कर लोगे उसे पेन चलो गिफ्ट कर दूंगा, है ना। बहुत महंगा नहीं, अभी पता नहीं कौन कहाँ हो, कोई पास में सपोर्टर तो नहीं है, तो ये जो करोगे उसको पेन। पेन का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल वाला है, ज्यादा उम्मीद मत करना। आंसर 2 पाई/t, पर टी नहीं दिया है, सिर्फ v दिया हुआ है। क्या दिया है? सिर्फ v दिया है। पाई v/t, टी दिया ही नहीं है। एक बच्चे ने एक ने बोला है 2v/5, देखते हैं क्या होगा, सही है ना। 2πr/t, टी दिया ही नहीं है, ना r दिया है। आर टी तुम मान सकते हो, बट फाइनल जो आंसर होना चाहिए उसमें वो नहीं होना चाहिए। अरे टी के टर्म में नहीं आना चाहिए, हाँ वी के टर्म में आ जाएगा। सुबह मुझे खुशी हो रही है, कुछ बच्चे आंसर ले आ पा रहे हैं, अच्छा लगा। याद दिला देना, ऑफलाइन क्लास होगा तो तुम्हें पेन गिफ्ट मतलब प्राइज देना है ना। अभी आंसर मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया कौन सा सही। आर दिया ही नहीं है, आर के टर्म में आंसर कैसे आ सकता है? डी भी नहीं दिया है, डी के टर्म में कैसे आंसर आ सकता है? एक खुशी है कि कुछ बच्चे आंसर ला पा रहे। चलो मैं कराता हूँ अब, है ना। देखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v, v के रफ्तार से चल रहा है, कांस्टेंट है एकदम v, अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ में, है ना। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कुलर ही, पूरा नहीं, है ना। तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, ठीक। तो पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ 2π/v, ठीक। और टाइम दूं या कोई रास्ते में हो तो बताओ, या मैं कराऊं? कराइए। चलो, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है बच्चे नेट डिस्प्लेसमेंट, एस नेट। एस यहाँ मैं डिस्टेंस लिखा हूं या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहे हैं एस, है ना, बाय टाइम टोटल। तो बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यदि हम इसका रेडियस r मान लें, तो टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चे? क्या 2r हो जाएगा क्या? बाय टोटल टाइम क्या होगा? तो देखो यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम जाने में टाइम लगेगा वही तो हो जाएगा ना। और टाइम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो टोटल डिस्टेंस टाइम, यदि अपन लगाएं यहाँ फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। टाइम टाइम तो क्या डिस्टेंस हमें पता है क्या? पाई आर, और स्पीड कितना? v, टाइम t, तो यहाँ से टाइम आ v। जाएगा क्या? तो टाइम बराबर डिस्टेंस हाँ बाय सर। v, तो पाई आर बाय v। यहाँ हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, हमें डिस्टेंस एक तरह से इनडायरेक्टली दिया हुआ है r के टर्म में, और टाइम v दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर बाय टाइम, कितना टाइम हो जाए, सॉरी डिस्टेंस पाई आर बाय v, टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड,
v। तो r से r कट जाएगा, आ जाएगा 2v/पाई। किस किस का सही है आंसर? सबसे पहले जो जवाब दिया वो दिया जियानूर। ओके, उससे पहले कोई तो नहीं है। फिर उसके बाद सही है शहनाज यस्मीन का, बहुत बढ़िया। 2v/पाई यही तो है ना, 2v/पाई ही आंसर आया ना। उसके बाद जंतुल कुछ ऐसा नाम है। जेनिफर, बहुत बढ़िया। 2v/पाई। मुस्तफा, बहुत बढ़िया। जेरीन, अस्सी कुछ ऐसा करता। देखो जितने भी आंसर दिए हो उसमें अधिकांश मुझे गर्ल्स ही दिख रहे हैं ना, बॉयज बहुत कम ही है। तो इससे भी पता चल रहा है कि मुझे किसका साथ देना चाहिए। बेवकूफों, अभी भी टाइम नहीं बीता है। ओके, तो तुम्हें करना क्या है, देखो बाकी में इसका मतलब क्या समझो मैं, लड़कियां मेहनत कर रहे हैं, लड़के सब थोड़ा फांकी मार रहे हो क्या? कुछ गलत गलत हो रहा है बच्चे, है ना। गर्ल सब या तो ज्यादा स्मार्ट है तुम सबसे, या अच्छे से मेहनत कर रही है, तुम सब नहीं कर रहे हो। अच्छा, जो जो सही बोल रहे हो वो मुझे याद दिला देना, है ना, ईमानदारी से, ठीक। उसको पेन गिफ्ट दूंगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चे। अ पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v, है ना, ऑन रेगुलर हेक्सागोन। तो हेक्सागोन समझते हो क्या? हेक्सागोन समझते हो? कुछ ऐसा वाला चीज यस होता है। सर। हाँ सर, 6 साइड्स। हेक्सा मतलब वो, अब वो हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, बट असमिल में हॉर्फाबुस कहते हैं। अष्टभुज। हाँ, क्या अष्टभुज की षष्ठभुज? षष्ठ। हॉर्फाबुस, हॉर्फा। खरबूज खरबूज हाँ, तो खरबूज। ऐसा कुछ। हाँ, हाँ हाँ हाँ, सही 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 तो सही। सही। सबका साइड लेंथ कितना है ये दे रखा है। फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन, यहाँ कुछ लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एवरेज स्पीड तो यही रह जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, स्पीड स्पीड यही रह जाएगा। तो यहाँ चेंज करो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ए, ये पॉइंट है मान लो, ए बी सी, ये डी, फिर ये एफ। ठीक है, तो ए से बी जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है, ठीक। तो देखो यहाँ तो क्या दे रखा है, यहाँ तो एक ही लाइन में चला ना, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे ए से बी तक में। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही, जो एवरेज स्पीड होगा वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, है कि नहीं। और मुसीबत किस में आएगा, तो ए से सी तक में, ठीक। एवरेज वेलोसिटी ए से बी तक में वो क्या हो जाएगा बच्चे, वी ही हो जाएगा, वी ही हो जाएगा। क्लियर? पर ए से सी तक में पूछा तो, ए से सी तक में पूछा तो सर पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ही सिर्फ निकाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखाना पड़ेगा बाय टाइम, कितना लगा, है कि नहीं। ये लेंथ ए तो ये भी लेंथ ए, है कि नहीं। टाइम कितना लगेगा तुम बता पाओगे क्या मुझे? वही अब डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना, स्पीड 2a बाय स्पीड कितना, v। ए से सी तक में टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बाय स्पीड क्या होगा, तो v से इधर भी चला, v से तो v ही हो जाएगा। ये आ जाएगा 2a/v, है कि नहीं। तो ये काम आ जाएगा तुम्हें निकालने में।
तो हमें सिर्फ Yes. कौन सा ए से सी तक के लिए तुम आंसर बता दो, कौन सा ए से सी तक के लिए, ठीक, ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट। अब भाई टाइम तो मैंने बता ही दिया, टाइम ये हो जाएगा, कैसे आया वो तुम्हें करना आना चाहिए। तो मैं पानी ले आता हूँ, सबके सब करो। डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है क्या, निकाल पाओगे? ये कुछ ऐसा दो वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कि नहीं। ट्रायंगल लॉ से चाहो तो कर सकते हो, या ज्योमेट्री लगा के कर सकते हो। एंगल कितना हो जाएगा, ए बी और बी सी वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर के बीच? सर 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ हेड टेल अरेंजमेंट है कि नहीं। हाँ सर। सर 90 से कम होगा, 60 डिग्री डेफिनेटली कि 60 डिग्री होगा। हाँ वो उससे भी हेक्सागोन कम है हो ना, सकता है, हेक्सागोन है 70 ना, डिग्री बचे। हेक्सागोन है तो बीच का एंगल होगा 120, तो वो हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसके लिए तुम्हें बेसिक ज्योमेट्री ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। So ask will किसी बच्चे ने बोला √3v/2, किसी ने बोला v/√2, देखते हैं। चलो अब बात करते, अरे यार ड्रॉ करना था। सर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा क्या? नहीं इक्विलैटरल क्यों होगा, टाइम हो गया कैसा? सर देखिए तो। अरे यार कितना टाइम हो गया। अच्छा अब मैथ्स का थोड़ा कंपनसेट कर लीजिएगा, है ना। टाइम तो आज देखे ही नहीं भाई, आज घड़ी मेरा डिस्चार्ज था तो मैं चेक करना भूल गया क्या भाई टाइम हुआ। अरे भाई मेरा आज टैब भी डिस्चार्ज है। टाइम तुम्हें बता दो भाई, देख के कितना हो रहा है टाइम। 11:23। चलो अभी चलने दो थोड़ा देर और, है ना, मतलब इसको बता ही देता हूँ, ठीक, इसमें हिंट दे देता हूँ, बाकी तुम घर से कर लेना। एवरेज वेलोसिटी का पूछा गया, तो यहाँ बोलेंगे नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से सी तक का, ये होगा क्या। और ये ध्यान से एकदम पूरा ज्योमेट्री सब लगाओगे ना, तो ये आ जाएगा √3a, क्या आ जाएगा, √3a बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन तो देखो ए और ए चला, 2a चला किसी स्पीड से, v से, टोटल डिस्टेंस चला 2a किस स्पीड से, v से, तो टाइम क्या हो जाएगा 2a by V. v, तो ये आ जाएगा √3v/2। V. क्लियर क्या, ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक। उसी तरह बच्चे यहां से यहां जाएगा तो टाइम क्या होगा, ए तो 3a/v हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे क्या। अब पूरा का पूरा ज्योमेट्री वाला दिमाग लगाना, ये सब 9th-10th का ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री लगाना, ये डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करना, या मैं बता दूं, सर निकाल लेंगे। निकालना सर मैं वो चाहता हूँ √3a कि कैसे हुआ, थोड़ा समझा दीजिए ना। एकदम। अब देखो ये सारे के सारे पुराना सब चीज आ रहा है, कैसे आ रहा है, पुराना चीज कैसे। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है S1 जो कि मैग्नीट्यूड a का है, और ये वेक्टर है दूसरा a मैग्नीट्यूड का। एक मिनट रुको यार, दूसरा वेक्टर क्या है, a ही मैग्नीट्यूड का है, और एंगल ये वाला कितना एंगल होता है 120, दिमाग लगाओगे तो ये आएगा 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180 - 120 60, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा 60 डिग्री। a = b = दे रखा है a, तो इस केस में रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला कुछ पढ़े हो क्या, 2a हाँ सर, √3a। 2a cos θ/2। अच्छा इसका तो डायरेक्ट रिजल्ट भी रटाया था,
अब देखो इन सब चीजों को मुझे दोबारा बताना पड़ रहा है ना, इन सब चीजों को मुझे यदि दोबारा बताना पड़ रहा है, या तो तुम जो पढ़े हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, है ना, दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, सोच उठ रहे नहीं है, सोच नहीं पा रहे हो, तो इसे ऐसे बच्चे को मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। या फिर तुम ढंग से रिवाइज ही नहीं कर रहे हो चीजें, जिसके कारण ये तुम्हें क्लिक करे। मैंने हिंट दे दिया था कि यहाँ क्या है, दोनों का एडिशन करना है। एंगल भी मैंने बता दिया 60 डिग्री। अब इसके बाद भी तुम्हें क्लिक नहीं कर रहा है, तो आई एम श्योर कि तुम क्लास मिस किए हो, या काम जो मिला है उसे टाइम पे नहीं किए हो, रिवीजन प्रॉपर नहीं है। ओके, तो अगले क्लास में जब भी तुम बैठो थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान रखो कि जो पढ़ाया गया वो सब कम से कम दोबारा आए, है ना। ठीक, मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सब चीज एकदम बताते जाऊं, बट सर दिक्कत ये ये तो है कि वो पुराना। हाँ रोड बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी cos थीटा से भी कर सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल उससे भी कर वही सकते हैं। शॉर्टकट है, जब थीटा 60 दिया होगा एफ इक्वल टू बी भी दिया होगा 2a cos कर थीटा सकते बाय हैं। 2 ये यूज कर निकल सकते सकते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ये सब यूज कर सकते हैं। ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है वेक्टर का, और ये सब बताना पड़ रहा है ना, तो समझो एकदम शर्म वाली बात है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। तो क्लास में बैठो तो पुराना, इसीलिए मैं गले फाड़ फाड़ के बोल रहा था कि तुम 2 से 3 बार वेक्टर, अगला टॉपिक बढ़ने से पहले वेक्टर 2-3 बार बना लेना, क्योंकि बार बार आएगा, है ना। ठीक वैसे ही 2+3 = ये सब चीजें कई बार आता है क्या, ऐसे ही वो सब आएगा। और सिर्फ वेक्टर पता रहना सफिशिएंट नहीं है, उसमें जितने ज्यादा अच्छे रहोगे उतने फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टाइम जैसे मिले तो तुम कोशिश करो कि पुराने चीजों को अच्छे से सॉल्व कर लें, अच्छे से करने की कोशिश करो, है ना। क्लियर। तो मैथ्स का क्लास नहीं होगा, यदि होने वाला भी होगा तो मैं सर को कोशिश करूंगा कि इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिए हैं, फिर कभी ले लीजिएगा। क्लियर। बोलो बोलो। आज का पीडीएफ थोड़ा जल्दी दीजिएगा। हाँ मुझे याद है, देखो मैं ये अभी शट डाउन करूंगा, फोटो खींच के भेज दूंगा, पर लैपटॉप मेरा बिजी रह जाता है ना, तो इस वजह से। अरे रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। वाह सर। हाँ हुआ। सर हो गया। वाह सर। तो ना मतलब जो बच्चे क्लास में नहीं कर पा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब से भी कवर नहीं कर पा रहा है, कर रहा है। और ऐसे सब बच्चे यहाँ आएंगे, क्लास की स्पीड को, जो सब टाइम पास के लिए एडमिशन लिए हो ना, तो मैं उसको बोलूं, मतलब कोशिश थोड़ा सा समझ जाओ बच्चे, टाइम मिला है, मौका मिला है तुम्हें अपना करियर बनाने का, है कि नहीं। तुम आम जिंदगी से थोड़ा सा अलग जिंदगी जीने का तुम्हें ऑप्शन मिला है ना, नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर दूसरों की बातें सुनना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं है, पॉकेट में खुद का पैसा नहीं हो ना, तो लोग सब कितने मतलब बेकार है एकदम। इज्जत तो घर में नहीं मिलता है, घर वाले ना करे तो बाहर में भी नहीं मिलता है। और फीमेल के लिए बोलूं तो वो तो एकदम गुलाम जैसा जिंदगी होता है, उसका हस्बैंड जैसा चाहे वैसा रखता है, इतने टॉर्चर, जैसा टॉर्चर करना चाहे वैसे, है ना। तो तुम्हारे पास मतलब अभी ऑप्शन है ना, तुम जैसा। मैथ्स का नहीं है ना। अरे हमको जाना है, मीटिंग है। कौन सा। इसमें बुलाए हैं 12:30 बजे तक क्लास हो रहा है ना। चलो बच्चे मैं मिलता हूँ, है ना, अगले क्लास। ओके, थोड़ा सा जो हाँ। मौका मिला है ना, बहुत सारे बच्चे लक्की नहीं है, तुमसे बहुत लक्की होगी, तुम्हें ये मौका मिला है ना। फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो तुम सोच लो तुम कितने बड़े हो। चलो मिलते हैं बच्चे अगले क्लास, बाय बाय।